तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग से, जहां नया नया एक लड़का वॉचमैन का काम करने आता है। उसका नाम अमित है। शुरुआत में अमित काफी सीधा साधा दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि वह महिलाओं को अपनी बातों में फंसाने के बाद उसके साथ घपाघप करता है। अमित ये सब कैसे कर लेता है, आइए जानते हैं। अमित की गंदी चिट्ठियों ने छाया की जिंदगी को पूरी तरह परेशान कर दिया था। अब उसका जीना मुश्किल होता जा रहा था। उन चिट्ठियों ने छाया की रातों की नींद तक छीन ली थी। अब वह खुद पर काबू खोने लगी थी, जैसे किसी अजीब सी असर में आ गई हो। वह बार बार उसे भूलने की कोशिश करती है, लेकिन जितना भूलना चाहती है उतना ही ज्यादा उसकी याद लौटते आती है। इसी तनाव की वजह से उसकी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। अब ऐसा लग रहा था कि इस परेशानी का शायद सिर्फ दो ही रास्ता बचा है, अमित के साथ घपाघप करो या तो ऐसा ही तड़प तड़प के मरो। छाया फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनती है। उसने अमित को अपने पास बुलाया और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके बीच प्यार और मोहब्बत का रिश्ता बनने लगता है। अब देखो, कहानी का तीसरे पार्ट की शुरुआत अरिता पोल का घपाघप सीन से शुरुआत होती है, जहां उसका वॉचमैन के साथ काफी बोल्ड और लंबा सीन दिखाया जाता है। ये लगभग 20 मिनट तक चलता है और पूरी ताबड़तोड़ सीन देखने को मिलता है। और आखिरकार छाया के दिल की बेचैनी थोड़ी कम होने लगी और आखिरकार समय के साथ उसकी और अमित की नजदीकियां बढ़ते चली गई। दिन ब दिन दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। अब इन सब को देखकर बाकी वॉचमैन के भी मन में जलन पैदा होने लगी। उधर लाली की चाहत अधूरी रह गई, क्योंकि अब उसकी कोई लेने वाला नहीं बचा था। इसके बाद ललीना अपनी इच्छा पूरा करने के लिए एक दूसरे वॉचमैन युवराज के साथ नजदीकियां बढ़ा लेती है। पीहू सिंह का भी एक काफी बोल्ड और पॉपुलर सीन देखने को मिलता है, जो दर्शकों का ध्यान खींच लेता है और अपनी रसमलाई चटवाती है। और इसके बाद पीहू सिंह का जबरदस्त पलंग तोड़ कार्यक्रम देखने को मिलता है। अब दोनों मिलकर अमित को फंसाने की योजना बनाते हैं। उन्हें लगता है कि जब से अमित यहाँ आया है वह खुद को हीरो समझने लगा है। इसी वजह से अब दोनों मिलकर अमित की हीरोगिरी खत्म करने की ठान लेते हैं। अब देखना यह है कि इसके लिए वह आगे क्या चाल चलते हैं। अमित ममता भाभी के पास जाता है अपनी तड़प मिटाने के लिए, और फिर अपनी बातों से वह उन्हें भी अपने जाल में फंसा लेता है और फिर हीरो वाले अंदाज में उन पर अपना असर जमाने लगता है। प्रिया गामरे तो प्रिया गामरे ही है, उनसे टक्कर लेने वाला अभी तक कोई सामने नहीं आया है। उनकी अलग ही पहचान और अंदाज है, जिसे हर कोई याद रखता है। अगर वह सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना हेडलाइट दिखा दे तो माहौल ही बदल जाए। उनका हेडलाइट ही इतना दमदार है कि सब देखते रह जाते हैं। अमित अपनी बातों से ममता भाभी को फंसा लेता है। इसके बाद ममता भाभी के साथ जबरदस्त घपाघप करता है और ये सीन देखने के बाद आपको भी काफी मजा आएगा। लेकिन अमित को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि अब उसका उल्टी गिनती शुरू होने वाला है, क्योंकि अब उस पर कई लोगों की बुरी नजर पड़ने वाली है। और फिर सच में कुछ ऐसा ही होने लगता है। अमित की जिंदगी में सबसे पहले ममता भाभी के पति अचानक लौट आता है। जब रात में अमित ममता भाभी से मिलने पहुंचता है तो वह साफ कह देती है कि उसका पति सुधीर वापस आ चुका है, इसलिए अब यहाँ आने की कोशिश मत करना। ममता भाभी अमित को वहां से भगा देती है और अपने पति सुधीर के साथ फिर से नजदीकियां बढ़ाने लगती है। इसके बाद कहानी में एक और बोल्ड मोड़ आता है, जहां प्रिया गामरे का एक काफी पॉपुलर हॉट सीन देखने को मिलता है। जब वहां भी अमित की कोशिश काम नहीं आती है तो वह तनु के पास पहुंचता है, लेकिन तनु पहले ही सूरज के साथ पेचअप कर चुका होता है और उसे अपने पास बुला लेती है। दोनों मिलकर अमित को वहां से भगा देता है। लगता है अब अमित का असर धीरे धीरे कम पड़ने लगा है। पहले एक दूर हुआ, अब दूसरे भी उससे हाथ से निकल गया। फिर भी अमित हिम्मत नहीं हारता है। उसे लगता है कि छाया अभी उसके साथ है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब पता चलता है कि छाया को भी अपना हमेशा का साथी मिल चुका है। उम्र भले ही ज्यादा हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, पैसे वाला है, कामयाब है और तो और बेड पर अच्छा खेलता है। उसकी दौलत और रुतबा देखकर छाया ने भी उसे अपना जीवन साथी चुन लिया। अब वह उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए सुहाग रात मना रही है। इसके बाद स्टोरी में फिर से अरिता पोल का एक दमदार बोल्ड सीन देखने को मिलता है, जो काफी अच्छा लंबा सीन देखने को मिला है। उसी वक्त अमित वहां पहुंचकर फ्लैट की बेल बजाने लगता है। दरवाजा खुलते ही दोनों बाहर आते हैं
और उसे कई फटके लगाते हैं और धक्के देते हुए बिल्डिंग से बाहर निकाल देते हैं और लोगों के सामने उस पर गलत हरकत का आरोप लगाकर वहां से निकाल देते हैं। अब ये सब किसकी साजिश थी, लाली या युवराज की, या फिर किस्मत ने ही अमित के खिलाफ खेल पलट दिया? ये साफ नहीं है, लेकिन सच यही है कि अमित के साथ जो कुछ था वह सब एक रात में ही खत्म हो गया। आखिर में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अपनी गलत चाहतों के कारण उसने अपनी नौकरी भी गंवा दी। अब वह लाचार होकर यहाँ वहां भटकता नजर आता है। अब हालात ऐसे हो गई है कि कोई उसे पूछने तक तैयार नहीं है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।